कि परिवहन मंत्री दयाशंकर जी का ये विधानसभा है, उनका जनपद है, लेकिन क्षेत्रीय जनता का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि बलिया से गोरखपुर की सेवाएं आपके नहीं चल रही हैं। बलिया से गोरखपुर की सेवाएं भागलपुर पुल के टूट जाने की वजह से ये बाधित है, लेकिन फिर भी 3 सेवाएं अनुबंधित बलिया से बेलथरा दोहरी घाट होके इस वक्त हम रोडवेज पे हैं। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उमाकांत मिश्रा जी से हमारी बातचीत हो रही है। जनता की एक गंभीर समस्या बनी हुई है कि बलिया मुख्यालय से गोरखपुर और बनारस जाने वाली बसों की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जबकि आपका कहना है, उमाकांत मिश्रा जी हमारे पास में बगल में, उनका ये कहना है कि बनारस के लिए गाजीपुर, कैंट और 2 बलिया, यानी 4 बसें जो बलिया से बनारस से बलिया आती और जाती रहती हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से बलिया से गोरखपुर की बसें इसलिए नहीं चल पा रही कि अनुबंधित जो थी वो बसें की सेवा समाप्त हो चुकी है, आगे इनका प्रयास हो रहा है। एक बलिया की पब्लिक, चूँकि परिवहन मंत्री दयाशंकर जी का ये विधानसभा है, उनका जनपद है, लेकिन क्षेत्रीय जनता का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि बलिया से गोरखपुर की सेवाएं आपके नहीं चल रही हैं। बलिया से गोरखपुर की सेवाएं भागलपुर पुल के टूट जाने की वजह से ये बाधित है, लेकिन फिर भी 3 सेवाएं अनुबंधित बलिया से बेलथरा दोहरी घाट होके गोरखपुर चल रही हैं, जिसमें एक अनुबंधित वाहन का पिछले माह में अनुबंध समाप्त होने के कारण वो सेवा अभी इस बीच में नहीं चल रही है। 3 सेवाएं बलिया से बेलथरा दोहरी घाट होके गोरखपुर तक चल रही हैं। टाइम क्या है इसका? 3 बसें चल रही है ना? क्लियर। जी हाँ, टाइम है 5 बजे, सुबह 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे। ये तीनों टाइमिंग पे हैं, जिसमें एक गाड़ी अनुबंध समाप्त होने की वजह से इस समय नहीं चल रही है। ये तीनों जो बसें हैं आपके डिपो की अनुबंधित हैं? हमारे डिपो की अनुबंधित बसें हैं, बलिया से सिकंदरपुर, बेलथरा दोहरी घाट होते हुए गोरखपुर तक। पहले तो बहुत गाड़ियां चलती थी, 80% अनुबंधित गाड़ियां बलिया से भागलपुर पुल, देवरिया होके गोरखपुर और पडरौना तक संचालित होती थी, और उधर से देवरिया और गोरखपुर की भी गाड़ियां आती थी। लेकिन 16 अक्टूबर 2022 से बलिया देवरिया के मध्य भागलपुर पुल टूटने से पूरा ऑपरेशन ठप हो गया है, जिससे बलिया को भी आर्थिक नुकसान हर महीने हो रहा है, 1.5 लाख रुपए तक का पर डे, 1 लाख से 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है भागलपुर पुल बंद होने की वजह से। और भी तो उसका रास्ता है, आप मऊ पे हाईवे पकड़ के जा सकते हैं। नहीं, रास्ता फिर दूसरा है जो ऑफ साइड में काफ़ी वाइड पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, किराया भी अधिक पड़ेगा, दूरी भी अधिक पड़ेगी। ये बलिया से भागलपुर, देवरिया, गोरखपुर, पडरौना का रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट और बेहतर है, और आज के समय में आम यात्री के ऊपर बोझ न पड़े, कम से कम किराए में हम जल्दी से पहुंच जाएं गंतव्य की तरफ, ये सभी की सोच होती है। मिश्रा जी, आपने कहा कि सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे 3 बसें जो है 5 बजे वाराणसी के लिए भी नहीं, हम उस बात करते हैं। आपने कहा गोरखपुर से 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे 3 बसें 1-1 घंटे पे है। जी हाँ, जी हाँ। तो कल मैं चेक कर सकता हूँ, फिर इसको देख सकते हैं? आप चेक करिए। हाँ, कल आप सुबह चेक कर लीजिए। आपने कहा कि बलिया से डेली, यानी प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे बलिया डिपो से गोरखपुर के लिए बसें चल रही हैं। 3 बसें रेगुलर चल रही हैं, आपका कहना है। आइए बात करते हैं यहाँ से बनारस, यानी बलिया से बनारस की बसों की। बलिया से बनारस की बसों की क्या स्थिति है? बलिया से वाराणसी के लिए सुबह 5:30 बजे प्रतिदिन गाजीपुर डिपो की एक बस बलिया से चितबड़ा गांव होके गाजीपुर वाराणसी तक जा रही है। उसके बाद 11:15 बजे जयप्रकाश नगर वाराणसी की सेवा बलिया डिपो की यहाँ से मिलती है, और फिर 2:30 बजे बलिया डिपो की गाड़ी यहाँ से चितबड़ा गांव गाजीपुर होके वाराणसी के लिए चल रही है, और 3:30 बजे कैंट डिपो वाराणसी की एक गाड़ी है, वो 3:30 बजे चल रही है। तो प्रतिदिन 3:30 बजे, 2:30 बजे, 11:15 बजे और सुबह 5:30 बजे 4 टाइमिंग्स पे बलिया से वाराणसी के लिए परिवहन निगम की सेवाएं उपलब्ध हैं। अब जो बनारस से बलिया के लोग अगर बनारस इलाज के लिए जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं, उनको बनारस से बलिया आना होगा, तो उसकी क्या टाइमिंग है बसों की? वो टाइमिंग सेम उसी प्रोसीजर में वहाँ भी है, टाइम टेबल में प्रदर्शित है। बलिया की गाड़ी तो शाम को 1 साढ़े 4 चलती है और एक सुबह 6:30 चलती है, और कैंट की गाड़ियाँ 7 बजे हैं, और गाजीपुर की गाड़ी वहाँ से 1 बजे करीब, हाँ 1 बजे है। ये बनारस कैंट की बात? जी हाँ, जी हाँ, कैंट की।
अच्छा, आपने एक समस्या और आ रही है, जैसे हमको आपके विभाग के लोगों से पता चलता है कि आपके यहाँ चालक और परिचालक की समस्या कमी बताई जा रही है। नॉर्म्स के हिसाब से वर्तमान समय में हमारे पास 9 चालकों की कमी है, जिसको भर्ती करने का प्रयास किया जा रहा है, और 26 परिचालकों की कमी है। उसके लिए जैम पोर्टल से मुख्यालय स्तर से व्यवस्था हो रही है। ये स्थिति है वर्तमान। कहीं टोटी का व्यवस्था, कहीं कुर्सी बैठने के लिए नहीं है, इस समस्या का समाधान कैसे हो? नहीं, इसके लिए तो डिमांड क्षेत्रीय मुख्यालय को बराबर भेजी जाती है। अगर अलमारी खराब है तो उसकी डिमांड जाएगी, कुर्सी खराब है तो उसकी डिमांड तो समय से जाती है और क्षेत्रीय मुख्यालय से मिलता भी है। हालत में है, अब ये प्रोसेस में चल रहा है। CNDS को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये इसका नए सिरे से निर्माण होने की कार्यवाही गतिशील है। अभी कुछ दिन पहले सर्वे टीम मुख्यालय से आई थी जो सॉइल टेस्टिंग किया है, और CNDS के इंजीनियर भी आए थे जो यहाँ पे नपाई वगैरह किए हैं। तो प्रक्रिया में है, नए सिरे से बिल्डिंग को बनाने के लिए CNDS को जिम्मेदारी दी गई है, और कार्यशाला में उच्चीकरण का कार्य तो प्रोसेस में चल ही रहा है। बरसात की वजह से थोड़े बंद पड़ा हुआ है, बरसात खत्म होने के बाद फिर चालू हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि आपके रोडवेज परिसर में या कैंपस में स्वच्छता की कमी है? नहीं, स्वच्छता दोनों टाइम सफाई कर्मचारी तो साफ कर ही रहे हैं। मैं खुद देखता हूँ, पर्सनली वॉच करता हूँ। अच्छा, इंक्वायरी पे आपके आदमी नहीं मिलते हैं? नहीं, इंक्वायरी पे 2 आदमी परमानेंट मिलते हैं, उमाशंकर यादव और शिवमंगल राम, दोनों बराबर लगे हुए हैं। अगर कोई छुट्टी जाता है तो मैं अपने स्तर से व्यवस्था करता हूँ। आपने क्षेत्रीय प्रबंधक उमाकांत मिश्रा जी को सुना। उनका दावा है, उनका ये कहना है कि रोडवेज में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। स्वच्छता भी 1 नंबर पे है, बस सेवाएं भी 1 नंबर पे है, बिल्डिंग और भवन भी हमारी ठीक ठाक है। हालांकि उन्होंने कार्यदायी संस्था को पत्र लिखा है। बलिया की जनता, बलिया के लोग ये बार बार डिमांड करते रहे हैं कि बलिया से गोरखपुर और बलिया से बनारस की बस सेवाएं पर्याप्त नहीं है, जबकि आपका दावा है, क्षेत्रीय प्रबंधक जी का दावा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बसें बराबर हैं यहाँ के चलने के लिए। आप बनारस से बलिया, बलिया से बनारस, बलिया से गोरखपुर, गोरखपुर से बनारस। बात करते हैं, चूँकि बलिया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का संसदीय क्षेत्र रहा है, और बात करें बनारस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, और बात करें गोरखपुर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संसदीय क्षेत्र रहा है। बीच में पड़ा बलिया, न जाने कब बलिया को निजात मिलेगी इस समाओं से। खैर, प्रशासन और विभाग अपने तरीके से प्रयासरत है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।